वीडियो बेकार करने में लगी पड़ी है भाभी और कुछ साड़ी नहीं देख के आ रहे हैं तो जल्दी करते कहां है तो वीडियो से दोपहर में ये हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। एक बार दोबारा से स्वागत करती हूँ मैं अपने सरगम मिश्रा ब्लॉग में। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना। और देखिए, जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तो निमित कहता है कि इनकी वीडियो को लाइक मत करना। ये मेरा दुश्मन बना हुआ है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों से बोलूँगी कि वीडियो को लाइक करना तो ये यही कहता है कि मत लाइक करना। तो ऐसी हालत है। आज इनकी 10 बजे छुट्टी हो गई थी। टीचर्स डे था आज, तो इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई इनकी। आ गए हैं और जब से आए हैं तब से देखिए कितनी शरारत कर रहे हैं। ये देखिए बेड का क्या हाल बनाया है। तुरंत ही सारे चद्दर उद्दर बिखेर के बैठ गए हैं। तो बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी पूजा भी नहीं हुई है, पूजा करनी है तो सारी तैयारियां हो रही है। बस ननद मेरी रख रही है, अभी छक्की जो रखते हैं दीवार में वो रख रही है, तो छठी रख लेगी फिर हम जाएंगे पूजा के लिए। तो कैसे करते हैं पूजा, क्या क्या होता है, जानने के लिए जुड़े रहिए आप लोग ब्लॉग में। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली दोस्तों आ गया है टाइम पूजा करने का और मम्मी कब से आवाज़ दे रही हैं। तो सारी तैयारियां हो गई हैं और थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं उस वाले शॉप पे चली गई थी। वहाँ पे कोई आया था ग्राहक सामान लेने, लड्डू गोपाल के सारे सामान लेके गया। तो उसमें 1 घंटे पूरे लग गए सारा कुछ करने में, हिसाब किताब बनाने में। तो इसीलिए पूजा थोड़ी सी लेट हो रही है। करीब 12 बज गए हैं और यहाँ पे देखिए मम्मी जा रही हवन करने। मम्मी ने तो आधा पूजा कर भी लिया है और मैं अब आई हूँ पूजा करने के लिए। तो मम्मी कहते हैं आप सिंदूर चढ़ा दो। बाकी मम्मी ने सारा कुछ कर ही लिया है तो मैं सिंदूर चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे देखिए गौरी बनी हुई है और ये पूजा जो हमारी हो रही है छठी माता की, ये बिल्कुल पुराने रीति रिवाज से ये पूजा हो रही है। जैसे हमारी दादी करती थी तो वैसे से उसी तरह से हो रही है। हमने कुछ नया नहीं किया है इसमें। तो ये देखिए ये जो है ये महुआ होता है। महुआ आप लोगों को पता ही होगा। तो ये महुआ के पाते हैं और ये जो दोना बनाया हुआ है मैंने ही बनाया हुआ है। तो इसी दोने में दही और महुआ और जो तिन्नी का चावल होता है वो चावल रखा हुआ है। तो जो लोग तो व्रत रखते होंगे उनको बड़े आसानी से सारा कुछ पता चल जाएगा और जो नहीं रखते होंगे उनको आज पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारी मंदिर है जस्ट बगल में ही और इस बगल में छठी माता रखा गया है। पहले ये पूजा हम नीचे ही करते थे मेरी जेठानी के रूम में, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा जगह कम होती थी तो बैठने में दिक्कत हो जाती थी। बेड, अलमारी, मतलब सारे सामान रूम में ही हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी ऐसे तीनों लोगों को बैठने में। तो इस बार हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं पूजा। और ये मम्मी ने हवन की है तो उसी का धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है और अब धुआं तो हमें लगता नहीं है। कभी कभार वैसे ही धुआं का सामना करना पड़ता है तो आँखों में बहुत ज़्यादा लग रहा है। काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं सबको आंखें खोलने में। और मेरी ननद को इतना चक्कर आ रहा है, ओह सॉरी चक्कर आ रही है, इतना छींकें आ रही हैं धुएं से, इतनी छींकें आ रही हैं तो उनको तो जैसे एलर्जी हो गई है धुएं से। तो सब परेशान हैं। और होता है रूम में अगर धुआं मतलब हवन ववन कर दो तो धुआं बाहर भी नहीं निकलता। वैसे जस्ट ही सामने गेट है लेकिन धुआं जैसा लगता है बाहर निकल ही नहीं रहा है, सारा अंदर ही घूम रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूजा वूजा लगभग हो चुकी है, बस हवन कर दिया मम्मी ने। बस मैंने गांठ लगानी है। तो ये जो कुश है, कुश का पेड़ भी लगता है, हरे वाले कुश। तो कुश में जो है गांठ लगाते हैं। तो मैं कुश में जा रही हूँ गांठ लगाते। पहले धूप जला लूँ उसके बाद, और ऊपर फ़ैन चल रहा था तो इसी कारण धूप जल नहीं रही थी। तो अब फ़ैन बंद हो गया है। और देखिए यहाँ पे इतनी जल्दबाजी थी। पहले तो मैं अपने सूट सिल रही थी और उसके बाद साड़ी वाड़ी पहना ही था कि वो लोग आ गए थे सामान लेने। तो चूड़ियाँ चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला, जो पुरानी चूड़ियाँ पहनी हुई थी
तो वही चूड़ियाँ मैंने पहनी हुई है। तो कोई बात नहीं कौन सा है, लेकिन हो ही जाता कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो कर लेती, और उन्होंने काफ़ी टाइम लगा लिया, तो जिस कारण ऐसे हो रहा है। पूजा भी काफ़ी लेट हो गई। मम्मी हम लोगों को गुस्सा भी कर रहे थे कि इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया, लेकिन चलो आराम से हो जाएगा। लेट का मतलब है लेट पूजा होगी तो लेट कुछ खाएंगे पिएंगे, और फिर शाम तक ये रहेगा कि भूख प्यास नहीं लगेगी। वैसे तो आज 12-1 बज गए हैं, भूख प्यास नहीं लगती। वैसे होता था तो सुबह ही मुझे भूख लग जाती थी, लेकिन जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से भूख प्यास का कुछ भी नहीं पता है। आज ना प्यास लगी है ना भूख लगा है। तो 12 बज गए फिर भी भूख को कुछ नहीं लगा है। और इसमें हम पूजा वूजा करके यहीं से ये जो होता है महुआ उसको खाएंगे। और ये देखिए मैं गांठ कैसे लगा रही हूँ। तो ये गांठ मैं दोनों हाथों से लगा रही हूँ। कोई मैं एक हाथ से लगा रही हूँ, कोई 2 हाथ से लगा रही हूँ। वैसे इसमें एक हाथ से ही गांठ लगाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगाना आता है तो कहीं कहीं छूट जाता है। और ये होता भी है, ये जो कुछ होता है इतना कैंची की तरह होता है, तो तुरंत भी अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए तो तुरंत हाथ काट देता है। तो इसीलिए जो है मैं पकड़ पकड़ के लगा रही हूँ कि कहीं उंगली ना कट जाए। और ये व्रत वही लोग रख सकते हैं जिनके बेटे होते हैं। तो ये जो है बेटों का व्रत है, हमारे यहाँ ये व्रत किया जाता है। और वैसे तो यूपी के साइड में सब कोई करता है, और कहीं कहीं और जगह भी होता है, ये नहीं पता मुझे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये वाला व्रत आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है। और ये देखिए छठी माता रखी हुई है साइड में। उधर से कैमरा नहीं पड़ रहा है तो साफ़ नहीं दिख रहा है। तो मैंने गांठें लगा दी हैं, 12 गांठें लगाई हैं। मम्मी कह रही हैं 12 गांठें लगा दो, तो मैंने 12 गांठें लगा दी हैं। और अब जा रहे हैं बैठने। और खूब हंसी मजाक हो रहा है, तीनों चारों जने खूब हंस बोल रहे हैं। तो मेरी ननद कह रही है और लगा दो और लगा दो। तो मैंने कहा हो गया गिनती, कितना लगाऊँ, जितना लगाना है उतना ही लगाऊँगी। तो मैंने उसी हिसाब से लगा लिया है गांठें। और ये वाला व्रत मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें पूड़ियाँ भी बनती हैं, पूड़ियाँ भी चढ़ती हैं माता जी को। तो पूड़ियों का मतलब भोग लगता है, और वही पूड़ियाँ फिर बच्चों में बांटी जाती है। और दूसरे दिन जब हम लोग व्रत तोड़ेंगे तभी पूड़ियाँ खा के भी व्रत तोड़ेंगे। तो अभी बच्चों को और जो घर में बाकी मेंबर हैं उनको दे देंगे पूड़ियाँ खाने के लिए, बाकी अपने लिए 2-4 रख लेंगे खाने के लिए। और देखिए मेरी साड़ी बार बार गिर रही थी, तो मैंने जो है यहाँ पे अपना ऊपर लपेट लिया ऐसे, क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो आदत नहीं है मुझे साड़ी पहनने की, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज तो मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रही थी। और ये इस साड़ी की लेंथ भी काफ़ी हैवी है, इसमें इतनी प्लेटें बड़ी हैं कि आगे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। और जो चीज़ पहनो उसी की आदत बनी रहती है, जब जो चीज़ ना पहनो तो नहीं होती है आदत। तो यहाँ पे मम्मी ने हम दोनों को सिंदूर लगा दिया है, और खुद भी लगा लिया अपने भी। और अब जा रही हैं बच्चे को लगाने, यानी कि मेरी ननद, तो उनको भी सिंदूर लगा रही हैं। और मम्मी भी आज अच्छी लग रही है ना साड़ी वाड़ी पहन के। तो हम लोग साड़ी नहीं पहनने वाले थे, फिर हमारी ननद ने बोला साड़ी पहनने के, तब जाके हम तीनों ने साड़ी पहना है। वो कहती कि अगर साड़ी नहीं पहनोगे तो मैं वीडियो भी नहीं बनाने दूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। तो मम्मी अब सबको प्रसाद दे रही हैं खाने के लिए। तो पहले तो प्रसाद बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे खा लेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। ये देखिए इसमें, और इसको ऐसे खा लिया है। और इसमें ना चीनी खाते हैं, ना गुड़ खाते हैं, ना कोई भी, कहते हैं कि जो चीज़ें हम खुद से उसको बीज लगाते हैं, उगाते हैं, वो चीज़ें हम नहीं खा सकते। तो जो इसमें चावल हम खा रहे हैं, ये चावल खुद ही हो जाता है अपने आप तालाब में। तो इसीलिए इसमें कोई और चीज़ें, चीनी वगैरह कुछ भी नहीं खा सकते, ना ही कोई फल फ्रूट खाते हैं हमारे यहाँ। तो ये देखिए ये ब्राउन राइस है, इसको ब्राउन राइस भी बोलते हैं। हमारे वहाँ पे तो तिन्नी का चावल बोलते हैं। तो यही चावल हमने बनाया है, और ये चावल मैं अपने मायके से लेके आई थी। तो आज जैसे मैं चावल खाने लगी, मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई कि अगर वो ना देती चावल तो मैं क्या खाती, क्योंकि यहाँ पे ये चावल मिलता ही नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता है। एक बार हमने इतना पता किया इसको, लेकिन ये चावल कहीं भी नहीं मिला।
तो चावल बन गया था तो दीदी चावल डाल रही हैं। मैंने कहा आप चावल डालो, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो चावल है, दही है, और इसमें भैंस का ही दूध, दही, घी खा सकते हैं। तो दूध और दही आया है, तो दही थोड़ा थोड़ा और नमक और घी नमक चावल खाएंगे पहले, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा दही से खा लेंगे सारे लोग। और बस यही खा के हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। इसके अलावा रात में देखेंगे, दूध वगैरह लेना होगा थोड़ा सा तो ले लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं लेंगे। तो और दोस्तों बता दूं मैं आप लोगों को कि ये चावल खाने के बाद फिर मैं लेट गई थी। उसके बाद मैं पूरा दिन लेटी रही। तो 2 बजे हमने खाना खाया था, उसके बाद लेट गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और ये अगले दिन की सुबह है। कल मैंने वीडियो बनाया था, वही पूजा वूजा किया था तब। उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया। एक व्रत क्या रख लिया, फिर से तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। फिर हार के सब शाम को दवाई खानी पड़ी, फिर जाके थोड़ा सा राहत हुआ है। तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। अब सुबह हो गई है, नहा धो के आ गई हूँ। चाय पापा को दे दिया बना के, और ये देखिए सब्जी भी ले लिया है। यहाँ पे मूली के पत्ते, कल ही मूली लेके आई थी, लेकिन कल खाना नहीं था तो कल नहीं बनाया था, आज बनाऊँगी। और इसमें फलियाँ, ये भी 3-4 दिन की फलियाँ हो गई हैं, फ्रिज में रखी हुई थी, तो आज इसी को बना लूँगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया क्या नहीं हो गया। 1 महीना हो गया, 1 महीने से तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई खा खा के बुरा हाल हो गया, और दवाई भी नुकसान करती है। दवाई खा लो तो पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तब इस टाइम पे अब जाके कुछ भी नहीं खाया पिया है। कतीरा गोंद खाया, आप लोगों को पता ही होगा कतीरा गोंद होता है, तो उसी को दूध में मिला के, ठंडे दूध में मिला के खाया है। तो उससे जो पेट में जलन वगैरह होती है वो सही हो जाता है। तो अभी लिया है, चाय वाय कुछ नहीं पिया है, बस 1-1.5 घंटे बाद अब चाय वाय पियेंगे कि थोड़ा सा अपना असर कर दे दवाई। और यहाँ पे इन दोनों को देखो कितनी, मैं मेरे साथ घूम रही हूँ और ये दोनों छोड़ नहीं रहे हैं उसको। जबकि इनको खाने के लिए दे दिया, इनके लिए अलग लेके आई थी खाने के लिए, फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा है खाने से। भुक्खड़ हो गए, एक नंबर के भुक्खड़ हो गए ये। जितना खाते हैं उतना ही इनको भूख लगती है। वहाँ पे देखिए, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके कैसे। तो इन दोनों को देख लो, इतने शरारती हो गए, इतने शरारती हो गए। एक सोफ़े के ऊपर बैठ के खा रहा है और एक नीचे से देख रहा है। ये जल्दी सोफ़े ऊपर पे मन नहीं चढ़ती है, नीचे ही रहती है। और ये वाला तो बहुत ज़्यादा नॉटी है, तो ये रहता है ऊपर ही। और दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जैसे आप लोगों ने मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है, वैसे ही